नमस्कार साथियों, मेरा नाम है वामपंथी इतिहासकार पंकज कुमार और आपका स्वागत करते हैं दृष्टि 360 चैनल के नए वीडियो में। आज जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को मैं कवर करने वाला हूं, जिसमें मैंने हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, द हिंदू, पीआईबी, जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से एग्जाम ओरिएंटेड 100 प्लस महत्वपूर्ण करंट अफेयर को मैं कवर करने वाला हूं, जो आपके आगामी एग्जाम बीपीएससी, जीपीएससी, यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार दरोगा, बीएसएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज जो मैं कवर करूंगा जुलाई 2024 के फुल मंथ के करंट अफेयर को मैं कवर करने वाला हूं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने जनवरी से लेकर जून तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर कर चुका हूं। वैसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखे हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में आसानी से देखने को मिल जाएगा। आपको वीडियो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, सारे न्यूज़पेपर से मैं क्वेश्चन कवर करता हूं, जहां से आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। बीते दिने बिहार शिक्षक का एग्जाम हुआ था, जिसमें से आपको 25 प्लस क्वेश्चन आपको वीडियो से देखने को मिला है और आगामी एग्जाम जो भी होने वाले हैं उसमें भी सीधा सीधा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मैं सभी प्रश्न को फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन कराने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, पहला नंबर क्वेश्चन क्या फ्रेम किया गया आपके आगामी एग्जाम के लिए। आपसे पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां सदस्य पूर्ण सदस्य देश बना है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां पूर्ण सदस्य देश बना है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में स्थित है। मेरा दोस्त आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गलत को चुनाव करना था। एक्चुअल में आप लोग पढ़े होंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो मुख्यालय है आपको गुरुग्राम में देखने को मिलता है, जो कि आपको हरियाणा में यानी भारत में देखने को मिलता है। पेरिस में 2015 COP21 में भारत और फ्रांस द्वारा स्थापित हुआ था, ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। आइए एक बार इसका डिस्कशन देखते हैं। यहाँ से एक दो फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जो मुख्यालय है मैं पहले ही बता चुका हूँ, गुरुग्राम में है। स्पेन जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां पूर्ण सदस्य देश बना है और आपका जो पराग्वे है आपका ये 100वां पूर्ण सदस्य देश बना है। इसका क्या पर्पस है? तो वैश्विक और ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना इसका मुख्य पर्पस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जुलाई मंथ में 2024 के नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एस्टोनिया कोस्टा को ब्रुसेल्स में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेपाल के चौथी बार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बने, ये भी आपका बिल्कुल सही है। कीर स्टारमर ब्रिटेन के 98वें प्रधानमंत्री बने, ये भी आपका बिल्कुल सही है। वीरेंद्र सहवाग टीम इंडिया के नए कुछ मुख्य कोच बने, ये मेरे दोस्त आपका आंसर डी हो जाएगा। गलत का चुनाव करना था। तो आप लोग पढ़े होंगे कि टीम इंडिया के मुख्य कोच जो है गौतम गंभीर को बनाया गया है। वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान बोला जाता है और ये मेरा फेवरेट बल्लेबाज है। ठीक है, चलिए इसका भी एक बार डिस्कशन देख लेते हैं। गौतम गंभीर टीम इंडिया के नया मुख्य कोच बना है। गौतम गंभीर तीनों फॉर्मेट यानी T20 हो गया, ODI हो गया और आपका टेस्ट मैच के लिए भी आपको कोच नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल 3.5 साल के लिए रहेगा। वो द्रविड़ के स्थान लेंगे। द्रविड़ के कार्यकाल में आप लोग पता है T20 विश्व कप 2024 चैंपियन बनने के बाद इनका कार्यकाल क्या हो गया? समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जुलाई मंथ 2024 में चर्चा में रहा पुस्तक और उसके लेखक के संदर्भ में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। मनोज वाजपेयी द डेफिनेट बायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? पीयूष पांडे के द्वारा लिखा गया है, ये बिल्कुल सही है। पावर विथुथिन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी आर बालासुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। प्रिंजर ऑफ भोपाल टीम वार्कर के द्वारा लिखा गया, ये भी आपका सही है। शशि थरूर के द्वारा लिखा गया रिंग साइट, ये आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ये पुस्तक शशि थरूर के द्वारा नहीं लिखा है मेरे दोस्त, आपको लिखा गया है विजय डारडा के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया। आइए एक बार इसका भी डिटेल देखते हैं। शशि थरूर ने डॉक्टर विजय डारडा द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। देखो इसको जो लिखा है, पुस्तक लिखा जो रिंग साइड जो पुस्तक है उसको लिखा है विजय डारडा, लेकिन इसका जो आपको विमोचन किया गया है शशि थरूर जी के द्वारा ये किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 2030 में पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू करने का घोषणा किया है, जो इन दिनों काफी सुर्खियों में? 4 का जो आंसर हो जाएगा हाल ही के दिनों में डेनमार्क के द्वारा ये लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चा में था बीते दिनों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। आपसे पूछा जा रहा है, ट्रांसजेंडर समुदाय की मधु कश्यप बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर दरोगा बनने के बाद काफी सुर्खियों में रही। ट्रांसजेंडर समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। बिहार पहली बार अपनी पुलिस सेवा में 2 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की नियुक्ति करने की तैयारी में है।
हाल ही में बिहार को भारत का पहला राज्य बनाता है जहां ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सब इंस्पेक्टर के पद पर बहाल किया गया है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इससे पहले केरल के एक ट्रांसजेंडर पुलिस कांस्टेबल की नियुक्ति देखी गई थी, ये भी सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ए हो जाएगा, क्योंकि गलत का चुनाव करना था। बिहार पहली बार अपनी पुलिस सेवा में 2 नहीं, इस बार जो है मेरे दोस्त 3 ट्रांसजेंडर को सब इंस्पेक्टर बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए इसका भी एक बार डिटेल देखते हैं। बिहार की मानवी बनी देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा। बिहार पहली बार अपनी पुलिस सेवा में 3 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए तैयार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत का सबसे लंबी सुरंग शहरी सुरंग परियोजना को नींव रखा है, जो इन दोनों काफी सुर्खियों में। 6 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसका लेंथ पूछ सकता है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सुरंग का जो लंबाई है 11.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की सबसे स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो हाल ही के दिनों में मेरे दोस्त आपको ये हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मंत्रालय 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम की मेजबानी कर रहा है? 8 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में खगोल वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमैत रास का नामकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। जापानी सूर्य देवता के नाम पर यह नामकरण किया गया है। एक बार इसका भी डिटेल देख लेते हैं। वर्ष 2023 में खगोल के वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमैत रासों के नामकरण जापानी सूर्य देवता के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? 10 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने जालसाजी रोकने के लिए 3D होलोग्रामिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग इस्तेमाल करते हुए नए नोट जारी किया है? देखो ये बीते दिनों बहुत चर्चा में रहा था 3D होलोग्रामिक टेक्नोलॉजी, तो हाल ही में किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये जापान के द्वारा शुरुआत किया गया है। ये इसका भी डिटेल देख लेते हैं। जापान ने 2 दशकों में पहली बार नए नोट जारी किया है, जिसमें से जालसाजी से निपटने के लिए 3D होलोग्राम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क समस्याओं को समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? 12 का जो आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये अहम फैसला लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? रोशनी नादर मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी कौन कर रहा है? तो मेरे दोस्त आपको ये भारत कर रहा है। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मेरे दोस्त आपको ये महाराष्ट्र राज्य सरकार को सम्मानित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुलाई 2024 में 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? नॉर्थ ईस्ट का हो जाएगा आपको नागालैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 ओलंपिक के लिए भारत के शेड डी मिशन के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो इस बार गगन नारंग को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में देखे गए सेंटियल परमाणु मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित किया जा रहा है? 18 का जो आंसर हो जाएगा भाई आपका यूएसए हो जाएगा, यानी अमेरिका के द्वारा विकसित किया जा रहा है। हाल ही में उड़ीसा के रहने वाले रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को भगवान जगन्नाथ की रेत की प्रतिमा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड से सम्मानित किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो हाल ही के दिनों में रूस के द्वारा इनको ये सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने शुक्रवार को रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ द एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो 20 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका ये मध्य प्रदेश में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विंबलडन महिला एकल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपको बारबोरा किर्जिसिकोवा जीता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने 4 समुदाय विकास परियोजना को लागू करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? 22 का जो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। मार्शल द्वीप समूह के साथ समझौता किया है भारत सरकार।
जुलाई 2024 के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस सम्मान से सम्मानित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत चर्चा में रहा है ये, ठीक है। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू ऑफ द एपोस्टल। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, यानी मोदी जी को रूस के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट ऑफ द एपोस्टल से इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी PR श्रीजेश ने रिटायरमेंट संन्यास लेने का ऐलान किया है। ये किस खेल से संबंधित है? तो देखो मेरे दोस्त, आपको ये R श्रीजेश जो है बहुत बड़ा खिलाड़ी है हॉकी का, ठीक है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस संगठन से संबंधित है? देखो बीते दिन में ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चर्चा में रहा था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको रेलवे सुरक्षा बल से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं वर्षगांठ पर द प्रिंजर ऑफ भोपाल नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? जो बीते दिनों चर्चा में रहा है, तो टीम वाकर के द्वारा ये लिखा गया और बीते दिनों खूब चर्चा में रहा था। यहाँ से देखिए 2 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। टीम वाकर का उपन्यास द प्रिंजर ऑफ भोपाल, भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये उपन्यास लिखा गया और भोपाल जो कांड हुआ था आपको 84 में हुआ था, 2 से 3 दिसंबर के बीच में, उससे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था, जिसके कारण कई व्यक्तियों की जान भी चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पुलिस भर्ती के अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का घोषणा किया है? तो हाल ही के दिनों में ये हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा अहम फैसला लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो 28 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये मॉरिशस में किया गया है। बीते दिनों चर्चा में ये भी रहा था। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने भारतीय ओलंपिक संघ को पेरिस ओलंपिक संघ 2024 के कितने करोड़ रुपये सहयोग की राशि देने का ऐलान किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8.5 करोड़ रुपया आपको प्रदान किया गया है BCCI के द्वारा, ठीक है। जिसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संगठन के सदस्य देश के सुरक्षा अधिकारियों ने पहले संयुक्त आतंकवाद रोधी युद्ध अभ्यास किया है? तो हाल ही के दिनों में FCO के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया? ये भी क्वेश्चन अपने आप में चर्चा में रहा था, ठीक है। S.M. वेंकैया नायडू के उपलक्ष्य में ये 3 पुस्तकों का मोदी जी के द्वारा विमोचन किया गया। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री M. वेंकैया नायडू के 75वें जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर उनके जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित किया जाएगा? ये भी बीते दिनों चर्चा में रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन। 43वें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल ऐतिहासिक मुअज्जम किस राज्य से संबंधित है? देखो बीते दिनों ये मुअज्जम बहुत दिनों चर्चा में रहा है, ठीक है। तो इसको 43वें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये आपको मुअज्जम जो है किस राज्य में देखने को मिलता है? तो आपको ये मेरे दोस्त आपको ये असम राज्य में देखने को मिलता है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वी असम में स्थित मुअज्जम को सांस्कृतिक श्रेणी में प्रतिष्ठित 43वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? देखो हाल ही के दिनों में ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है 2024 में, जिसमें आपको भारत का रैंकिंग आपसे पूछा जा रहा है। इसमें जो भारत का जो रैंकिंग था मेरे दोस्त आपको ये 82 था, ठीक है। आइए इसका भी डिटेल देखते हैं। यहाँ से 2-3 फैक्ट है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत ने 82वीं रैंक हासिल किया है। भारतीय नागरिक इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड जैसे लोकप्रिय गंतव्य सहित 58 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। और यहाँ रैंक UK स्थित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। इस रैंकिंग में आपको पता है सिंगापुर को पहला स्थान दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में स्थित अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी सेरा किस देश के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है? तो 35 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2000 का खिताब किसने जीता? ये भी तो कोई इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। हाल ही के दिनों में कोपा कप चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? तो 36 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका ये अर्जेंटीना जीता है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आइए एक बार इसका भी डिटेल देख लेते हैं।
लियोनेल मेसी बहुत बड़ा प्लेयर है फुटबॉल का, अर्जेंटीना का बहुत रॉक स्टार खिलाड़ी ने रचा इतिहास, कोलंबिया को हराकर जीता कोपा अमेरिका का 16वां खिताब। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने लाल सागर में बचाव कार्य के लिए किसे असाधारण बहादुरी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? 37 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको अविलास रावत को ये अवार्ड दिया गया है। हाल ही में श्रीलंका में आयोजित वुमेन्स एशिया कप क्रिकेट 2024 का खिताब निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। हाल ही के दिनों में आपको पता है आयोजित किया गया था वुमेन्स एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2024, जो कि श्रीलंका में आयोजित किया था और इसमें भारत हार गया था और मेरे दोस्त श्रीलंका जीत गया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता? में भी सबको पता होगा, मनु भाकर के द्वारा यह जीता गया था, जो कि काफी सुर्खियों में रहा था। ठीक है, हरियाणा की मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत को दिलाया को पहला पदक। इसका संबंध किससे क्षेत्र से? शूटिंग से। मनु भाकर ओलंपिक जीतने वाली देश की पहली महिला शूटर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का खिताब किसने जीता? ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हाल ही के दिनों में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 क्रिकेट का आयोजन किया गया था, जिसमें से पाकिस्तान हार गया था और इंडिया लीजेंड्स जीत गया था। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको भारत चैंपियन रहा था। ठीक है, ये भी क्रिकेट का है। जितने भी पुराने खिलाड़ी है, जो बुजुर्ग है, उसके लिए ये आपको आयोजित किया गया था वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ द लीजेंड्स 2024। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीते दिनों आपको पता है राज्यपाल सारी चर्चा में रहा था। ठीक है, 9 नियुक्त राज्यों के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपसे पूछा जाता है सही सुमेलित है, ये अब आपको बताना है। ठीक है, कौन कौन सा राज्य के राज्यपाल जो हाल ही के दिनों में बने हैं, आपको कौन सा सुमेलित है उसको आपको चुनाव करना है। ठीक है, तो झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगावार, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका, सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण कुमार आचार्य, राजस्थान के राज्यपाल हरिबाबू किशन राव वागड़े। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको 41 का आंसर सी हो जाएगा। नहीं, 1, 2 और 4 सही है, 1, 2 और 4 सही है। और सिक्किम का जो राज्यपाल है मेरे दोस्त, आपका कौन हो जाएगा? तो हाल ही के दिनों में ओम प्रकाश आपको सिक्किम के राज्यपाल बने थे। एक बार इसका भी डिटेल देख लेते हैं। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर बने हैं। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने रामलला पर डाक टिकट जारी किया है? इस प्रकार वह रामलला पर टिकट जारी करने वाले विश्व का पहला देश बना। ये भी देखो बीते दिनों चर्चा में रहा है। तो लाओस जो है आपको हाल ही के दिनों में जारी किया है, जो कि बीते दिनों चर्चा में रहा है। लाओस रामलला पर टिकट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। एकदम इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। किस देश ने भारत द्वारा उपहार में दिए गए डोर्नियर विमान और 2 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल चिकित्सा निकायों सेवाओं के लिए शुरुआत किया गया है? तो 43 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका ये मालदीव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 में ब्राजील निम्नलिखित में से किस समूह का अध्यक्षता करेगा? देखो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, थोड़ा सा दूसरे तरीका से सेट किया गया है। वर्ष 2024 में ब्राजील निम्नलिखित में से किस समूह की अध्यक्षता करेगा? तो 44 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको ए हो जाएगा। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन जो है आपको 2024 ब्राजील में आपको होने वाला है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 18 नवंबर 2024 को ब्राजील के रियो द जेनेरो में किया जाएगा और ब्राजील ने 1 दिसंबर 2023 को भारत के G20 की अध्यक्षता संभाली। आपको पता है 2023 वाला इंडिया में हुआ था। ब्राजील 2025 में ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता भी करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग का 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है? तो 45 का जो आंसर हो जाएगा आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये किया गया है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस देश को सादो सोने की खदान को शामिल किया गया? देखो बीते दिनों ये सादो सोने की खान बहुत चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है। तो 46 का आंसर जो होगा मेरे दोस्त, आपका ये जापान हो जाएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने जापान के सादो सोने की खदान को सांस्कृतिक धरोहर में मंजूरी दिया गया है, जिसके कारण जापान काफी चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एयरलाइंस अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में मुफ्त वाईफाई देने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बन गया है? तो मेरे दोस्त आपका ये विस्तारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जुलाई माह 2024 के करंट अफेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो कई बार आपके एग्जाम में स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ठीक है, क्वाड समूह 2024 का बैठक जापान में होगा, ये आपका बिल्कुल सही है। इस्पात मंत्रालय ने सिम्स 2 पोर्टल लॉन्च किया है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में चर्चा में रहा पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 का संबंध आपको द्रौपदी मुर्मू जी से, ये भी आपका बिल्कुल सही है। भारत क्यों मायने रखता है नामक पुस्तक के लेखक शशि थरूर है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको डी रॉन्ग हो जाएगा। भारत क्यों मायने रखता है, ये पुस्तक बहुत चर्चा में है और इसका जो लेखक है मेरे दोस्त हाल ही के दिनों में एस जयशंकर के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया। आइए इसका एक बार डिटेल देख लेते हैं। भारत क्यों मायने रखता है नामक पुस्तक के लेखक विदेश मंत्री एस जयशंकर है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार के गया के डोभी में सबसे बड़े औद्योगिक पार्क का स्थापना किया जा रहा है, एक बार इसका भी डिटेल देखते हैं। बिहार के गया जिले के डोभी में राज्य का पहला और देश का सबसे बड़ा डेवलप औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2023 का सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है, तो हाल ही के दिनों में माइकल डगलस को यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जुलाई मंथ 2024 के करंट अफेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भारत और ताइवान के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता नई दिल्ली में संपन्न हुआ, ये भी आपका बिल्कुल सही है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल होने वाला 5वां सदस्य देश कौन सा बना है, तो आपका ये बांग्लादेश बना है। विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मोसी फ्रांस की AI कंपनी ने लॉन्च किया है, आपका ये भी सही है। फुटबॉल यूरो कप 2024 का खिताब अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराकर जीता, तो इसका जो गलत है आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कौन सा देश हराया था। एक कॉमन का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका सी हो जाएगा। एक्चुअल में अर्जेंटीना नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्पेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। फुटबॉल यूरो कप 2024 का खिताब स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर जीता था। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। फुटबॉल यूरो कप 2024 का खिताब स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर जीता, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अर्जेंटीना ने 16वीं बार कोपा अमेरिका कप 2024 का खिताब कोलंबिया को हराकर जीता है। देखो मैं दोनों एक जगह कर दिया हूं ताकि आप इसे अच्छा तरीके से याद कर सको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला डूबा हुआ संग्रहालय दिल्ली के किस मकबरे में खोला गया है, जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है। मैं घूम लिया हूं, बहुत अच्छा है, आप भी घूम सकते हैं। ये आपको हुमायूं के मकबरा में देखने को मिलता है, जो कि आपको निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बगल में आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली के ऐतिहासिक हुमायूं के मकबरे में भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय उद्घाटन किया गया है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया का सबसे युवा और सबसे तेज पैरा तैराक कौन बन गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही के दिनों में ये GR राय आपको बन गया है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, मुंबई की रहने वाला है। मुंबई की 16 साल की उम्र के GR राय का कमाल इंग्लिश चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे युवा और सबसे तेज पैरा तैराक बना है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में RBI ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है, तो हाल ही के दिन में AP होता की अध्यक्षता में यह समिति का गठन किया गया था। बीते दिनों विवाद हुआ था, जिसके कारण ये चर्चा में रहा है। RBI ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए AP होता की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया है, जो भुगतान धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकेगा। हाल ही में किस देश ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है, तो 55 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका ये भारत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस तूफान का क्या नाम है जिसने हाल ही में ताइवान, फिलीपींस और दक्षिणी पूर्वी चीन के कुछ हिस्से में तबाही मचाया है, तो 56 का जो आंसर हो जाएगा आपको टाइफून गेमी जो आया था, जिसके कारण ये चर्चा में रहा है। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में टाइफून गेमी ने ताइवान, फिलीपींस के दक्षिण पूर्वी चीन के कुछ हिस्सों में कहर मचाया है। भारी बारिश के कारण मनीला खाड़ी में 14 लाख लीटर तेल से लदा एक टैंक भी डूब गया था। किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास भारतीयों को बचाया गया था, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, हाल ही के दिनों में ये भी बहुत चर्चा में रहा है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास से भारतीयों को बचाया गया था, तो INS टेग। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिटेल देखते हैं।
भारतीय युद्धपोत INS तेज की मदद से 9 नाविकों को बचाया गया था, जिसमें से 8 भारतीय और 1 श्रीलंका के व्यक्ति भी इसमें शामिल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बना? देखो ये भी बहुत चर्चा में है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? मनु भाकर हो जाएगा। मनु भाकर बीते दिनों चर्चा में रही है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो 58 का आंसर भी हो जाएगा। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 ओलंपिक में 10 मीटर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में दक्षिण कोरिया के पीछे छोड़ते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। सीधा याद रखना आप, मनु भाकर का संबंध किस खेल से है और आपको ये सरबजोत सिंह का संबंध किस खेल से है, यही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये पिस्टल से दोनों संबंधित है, इसे आप लोग याद रखना। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो 59 का आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये WIPO से हो जाएगा, आंसर आपका C हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। नीति आयोग और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के तहत समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया गया? तो हाल ही के दिनों में ये मेरे दोस्त आपको चाइना के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने सिविल सेवा उम्मीदवारों को समर्थन करने के लिए राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना शुरुआत किया गया? तो हाल ही के दिनों में राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना का शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो मेरे दोस्त आपका ये तेलंगाना में किया गया है, जो बीते दिनों काफी चर्चा में रहा है। ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सिविल सेवा उम्मीदवारों को 1 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना शुरुआत किया है, जो कि मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता पास करते हैं, यानी जो मेंस पास करेगा उसको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल मंथ 2024 के करंट अफेयर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हाल ही में समाचारों में देखा गया गाड़ी सुखद्वीप द्वीप कैरिबियन सागर में आपको देखने को मिला। देखो बीते दिनों ये जो द्वीप है ना बहुत चर्चा में रहा है। ठीक है, गाड़ी सुखद्वीप द्वीप जो कि कैरिबियन सागर में आपको देखने को मिला है। UAE ने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का प्रशिक्षण संचालन शुरू किया है, तो ये भी आपका सही है। PV सिंधु और शरद कमल पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। आंसर जो है आपका D हो जाएगा, गलत का चुनाव करना था। एक्चुअल में विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय मेरे दोस्त आपको झारखंड राज्य में स्थापित किया जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। आइए एक बार इसका भी डिटेल देखते हैं, विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय झारखंड में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 T20 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 63 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपको ये भारत में किया जाएगा। आइए इसका भी डिटेल देखते हैं, पुरुष एशिया कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा और वर्ष 2027 में 1 दिवसीय फॉर्मेट का इसका भी आयोजन बांग्लादेश में भी होना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो 64 का आंसर हाल ही के दिनों में ये गुजरात में किया गया है। जुलाई मंथ 2024 के करंट अफेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 28 जुलाई 2024 को निकोलस मादुरो ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। तो आपको ये पता होना चाहिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो निकोलस मादुरो। प्रीति सुदक यूपीएससी की नई चेयरमैन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। बिहार विधानसभा के नए सभापति कौन बने हैं? तो अवधेश नारायण सिन्हा बने हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को 2024 के लिए उत्तर कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत से नामित किया गया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, गलत का चुनाव करना है। आप लोग पढ़े होंगे सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को 2024 के लिए उत्तर कोरिया के लिए नहीं दक्षिण कोरिया के पर्यटन के लिए मानद राजदूत नामित किया गया। तो आंसर आपका D हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को 2024 के लिए दक्षिण कोरिया के पर्यटन का मानद राजदूत नामित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है बिहार के परिप्रेक्ष्य के संबंध में, इसे आप लोग याद रखेंगे। ये तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बीते दिनों यूपी में हाथरस कांड हुआ था, जिसके कारण काफी चर्चा में रहा था। हाथरस मामले में जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है? तो हाल ही के दिनों में जो है ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में यहाँ पे 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं,
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाथरस कांड की जांच के लिए ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को मधुमेह विज्ञान में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? 67 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको जितेंद्र सिंह को हाल ही के दिनों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई मध्य 2024 के करंट अफेयर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? चक्रवात मिचोंग का नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया, ये भी सही है। सैन्य अभ्यास मंत्री मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित किया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाता है, गलत का चुनाव करना था, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। 68 का जो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका डी हो जाएगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 जो होगा उसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नहीं होगा, आपका जो भारत और श्रीलंका का दोनों संयुक्त मेजबानी करेगा, ठीक है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। जो भी प्रस्तावित वाले क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है, जो इन दिनों काफी सुर्खियों में रहा है, ठीक है। तो 69 का जो आंसर हो जाएगा जापान की शहर राजधानी टोक्यो में किया गया है, जिसे भी आप लोग याद रखेंगे। एक बार इसको डिटेल देख लेते हैं। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान की राजधानी टोक्यो में महात्मा गांधी प्रतिमा का अनावरण किया। इसका राजधानी टोक्यो है, वहाँ पे एन चलता है। प्रधानमंत्री कौन है, तो फूमियो किशिदा है। और वर्ष 2024 का पुलित्जर पुरस्कार जापान के रिकेन यामामोटा को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई मंथ 2024 के करंट अफेयर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हाल ही में समाचारों में देखा गया मिनी मिटोरिसीमा द्वीप प्रशांत महासागर में, इसे देखो जितना भी द्वीप है चर्चा में रहा है, ठीक है, इसीलिए मैं इसमें इंक्लूड किया और वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। मीना मिटोरिसीमा जो कि द्वीप है वो प्रशांत महासागर में है। भारत प्रजातियों को दस्तावेजीकरण करते हुए अपनी संपूर्ण जीव आबादी का व्यापक जांच सूची तैयार करने वाला पहला देश बना है। भारतीय सेना और मंगोलिया सेना के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास नामैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ किया गया आयोजन? मेघालय में आयोजित किया गया था। असम सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने वाला विधेयक पेश किया है, इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका डी हो जाएगा। गलत का चुनाव करना था, असम नहीं होगा, एक्चुअल में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नक्सलवाद के खिलाफ अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया है, ठीक है। आइए एक बार इसका भी डिटेल देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने का विधेयक पेश किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चर्चा है, आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। वैसे मेरा भी जो भी क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करता हूँ 100% एग्जाम में जो पूछा जाएगा उसी को सिलेक्ट करता हूँ। बहुत सुर्खियों में रहा क्रिकेट जगत के दिग्गज तेजगान जेम्स एंडरसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखो जेम्स एंडरसन बहुत बड़ा गेंदबाज है, ठीक है, उसी से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि जेम्स एंडरसन के संबंध में आपको बताएं कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। जेम्स एंडरसन ने कुलदीप यादव को आउट करके 7वां विकेट हासिल करने वाला वह दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 188वां टेस्ट खेलकर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास लिया है। तो आपको सही का चुनाव करना था, तो इसमें केवल एक सही है, ठीक है। दूसरा जो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर नहीं है, ये कहाँ का प्लेयर है, तो आपको पता है इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज है जेम्स एंडरसन, ठीक है। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, केवल एक सत्य हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस तरह का तो वो क्वेश्चन बीपीएससी एक बार पूछा था, शायद में भी 66वीं बीपीएससी में पूछा था, जब मुरलीधरन 800 विकेट लिया था ना, तो उसी समय में क्वेश्चन बना था कि मुरलीधरन ने 800 विकेट किस खिलाड़ी को आउट करने के बाद अपना 800वां शिकार बनाया था, तो उसका प्रज्ञान ओझा को आउट किया था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है, इसीलिए मैं क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से फ्रेम किया था, ठीक है। तो आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में हिमालयन कीर्तिमान स्थापित किया है। जेम्स एंडरसन ने कुलदीप यादव को आउट करके 700 विकेट हासिल करने वाले दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज बने। देखो तेज गेंदबाज यानी फास्टर बॉलर का यहाँ पे बात हो रहा है, वैसे तो उसमें मुरलीधरन भी है, सेन बॉलर नहीं है, लेकिन वो लोग स्पिनर के तौर पे, ठीक है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 188वां टेस्ट खेलकर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास लिया है। वैसे जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 700 ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज है, यही मैं बताना चाह रहा था।
फास्टर बॉल के तौर पर पहला है और वैसे तीसरा नंबर पे है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के महान ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के नाम है, जिसने 800 विकेट लिया था। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न है, जिसने आपको 708 विकेट लिया था। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2024 में पश्चिमी घाट में खोजी गई नई प्रजाति का नाम हैब्रोसेट स्वामीनाथन एस स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है, जिसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 72 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको जंपिंग स्पाइडर से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2024 में पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो 73 का जो आंसर हो जाएगा आपको स्पेस एक्स के द्वारा हाल ही के दिनों में लॉन्च करने की बात किया गया है। जुलाई 2024 में चर्चा में रहा नासा के चापिया प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस ग्रह से है? तो 74 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका ये मंगल ग्रह से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2024 में एशियाई हाथी को हर्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका कहाँ लगाया गया? ये भी बहुत चर्चा में रहा है, तो ये आपको यूएसए में लगाया गया है। आंसर आपका ए हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आइडियाज फॉर लाइफ पहल की शुरुआत किया गया है? तो 76 का आंसर आपका सी हो जाएगा। पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय के द्वारा ये अभियान शुरुआत किया गया है। हाल ही में समाचारों में रहा बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस संगठन से संबंधित है? 77 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा, ये यूरोपीय यूनियन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान केवेट 2024 के 21वें संस्करण की मेजबानी करेगा? 78 का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये मंगोलिया मेजबानी करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा एनपीएस वात्सल्य योजना का संबंध का मुख्य पर्पस क्या है? देखो बीते दिनों ये चर्चा में रहा, इकोनॉमिक्स से जोड़कर ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। एनपीएस वात्सल्य योजना का संबंध यानी पर्पस किससे है? तो 79 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका सी है। माता पिता के अभिभावकों को अपने बच्चों की भविष्य के वित्तीय जरूरत के लिए योजना बनाने में मदद करना है। ठीक है, आइए एक बार इसका भी डिटेल देख लेते हैं। वित्त मंत्री राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत एनपीएस वात्सल्य नामक एक नई योजना की घोषणा किया गया है, जिसमें माता पिता अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्तीय जरूरत की योजना बनाने में मदद मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दिया है? तो 80 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा असम राज्य सरकार के द्वारा किया गया। एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य की पहली गवाह सुरक्षा योजना को मंजूरी दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला जलवायु परिवर्तन अधिनियम पारित किया है, जो एक व्यापक कानून है जो बड़े ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करेगा? 81 का जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। आइए एक बार इसका भी डिटेल देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में विनियमित करने के लिए अपना पहला जलवायु परिवर्तन अधिनियम पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तेलंगाना के किस बाघ अभ्यारण्य में एक दुर्लभ भारतीय चित्रित मेढक को देखा गया है, जिसके कारण ये चर्चा में रहा है? कवाल टाइगर रिजर्व इंपोर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महारानी मंदिर जो हाल ही में आग से क्षतिग्रस्त हुआ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखो बीते दिनों ये महारानी मंदिर चर्चा में रहा, ये आपको जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। जुलाई 2024 में कहाँ विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई, जिसके कारण ये चर्चा में रहा है? 84 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये इंडोनेशिया में खोजा गया है। ठीक है, आइए एक बार इसका डिटेल देखते हैं। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर एक चूना पत्थर की गुफा छत पर वैज्ञानिकों ने 3 मानव जैसी आकृतियों को एक जंगली सुअर के साथ बातचीत करते हुए दर्शाया है, जिसके कारण ये गुफा चर्चा में रहा है, जिसे आप लोग याद रखेंगे और ये काफी पुराना आपको देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में भारत का रैंकिंग क्या है? तो आपका 85 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये 72वां है। ठीक है, आइए इसका भी डिटेल देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने AI सूचकांक डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जिसमें से 174 देशों में से AI तकनीक अपनाने की उनको तत्परता के आधार पर रैंकिंग दिया गया है। ठीक है, जिसमें से भारत का जो रैंकिंग है आपको 72 देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जुलाई 2024 में प्रोजेक्ट परी किसने प्रारंभ किया है? तो इम्पोर्टेंट है, प्रोजेक्ट परी किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? 86 का जो आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा हाल ही के दिनों में प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम मैगजीन के 2024 के विश्व के सबसे महान स्थान में से निम्नलिखित में से किस भारतीयों को शामिल नहीं किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, समाधान संग्रहालय आपको म्यूजियम आपको मुंबई में ये शामिल किया गया है, मनम चॉकलेट हैदराबाद का ये भी शामिल किया गया है, और नार हिमाचल प्रदेश ये भी शामिल किया गया है। शामिल कौन नहीं है? तो मेरे दोस्त आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल गार्डन जो कि आपको कन्याकुमारी तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। टाइम मैगजीन 2024 के दुनिया के सबसे बेहतरीन जगहों पर अपनी वार्षिक सूची तैयार की, इसमें से 100 प्रमुख जगहों पर आकर्षित और इस तरह शामिल किया गया है। इस सूची में 3 भारतीय स्थल को शामिल किया गया है, समाधान संग्रहालय आपको मुंबई में, मनक चॉकलेट आपको हैदराबाद का, और नार हिमाचल प्रदेश का शामिल है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपको कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु में देखने को मिला है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे पर्यावरण संरक्षण में अपनी पहल के लिए संगठन श्रेणी में ग्लोबल वाटर टैंक अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 88 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको क्या हो जाएगा? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, और मैं भी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में कर्मचारी के तौर पे कार्यरत हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा। ठीक है, डीएमआरसी ने पर्यावरण संबंधी पहल के लिए ग्लोबल वाटर टैंक अवार्ड जीता, यानी आपको जुलाई 28 जुलाई में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को पर्यावरण संरक्षण में अपनी पहल के लिए संगठन श्रेणी में ग्लोबल वाटर टैंक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल शुभारंभ किया गया है? 89 का जो आंसर हो जाएगा सी आपका भूपेंद्र यादव के द्वारा हाल ही में ये शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का विजेता कौन रहा है? ये देखो विवादित क्वेश्चन था, क्योंकि ये विवादित तरीका से इनको जीत दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन तो वैसे ठीक है, लेकिन जो जीता गया था वो थोड़ा सा मतलब अनएक्सपेक्टेड था। हाल ही में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का विजेता कौन घोषित किया गया है? तो 90 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये लुइस हैमिल्टन। आइए एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं, ये क्वेश्चन चर्चा में रहा है। लुइस हैमिल्टन ने 2024 फार्मूला 1 रेलेक्स बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स में नाटकीय परिस्थितियों में जीत हासिल किया है, जब उनके मर्सिडीज टीम के साथी ने जॉर्ज रसेल, उन्होंने शुरुआती में फिनिश लाइन को सबसे पहले पार कर दिया था, वो तकनीक उल्लंघन के कारण आयोग घोषित कर दिया गया था, जिसके कारण ये आपको लुइस हैमिल्टन जीत लिया है। ठीक है, इसके कारण ही ये विवाद हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई60 ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 91 का जो आंसर हो जाएगा आपका, इस ऐप का उपयोग करने वाला पहला राज्य आपका कौन सा है? मध्य प्रदेश। ये आपका बिल्कुल सही है। इस ऐप का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तैयार किया, ये आपका गलत हो जाएगा, तो केवल इसमें एक सही होगा। ठीक है, आइए एक बार इसका भी डिटेल देखते हैं। ई60 ऐप उपयोग करने वाला पहला राज्य आपको मध्य प्रदेश देखने को मिला है, और ई60 ऐप नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो द्वारा ये तैयार किया गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है अपने आप में। संघ लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 92 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ई सांख्यिकी पोर्टल हो जाएगा, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस हिंदी लेखक को साहित्य अकेदमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? 93 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त गौरव पांडे को सम्मानित किया गया है। एक बार इसका भी डिटेल देख लेते हैं। साहित्य अकेदमी ने युवा बाल साहित्य पुरस्कार 2024 की घोषणा गौरव पांडे ने को युवा पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये भी पुस्तक बहुत चर्चा में रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इंडिया ट्रेड पॉलिसी द 90 एंड बियॉन्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? देखो इसे आप लोग याद रखेंगे, इंडिया ट्रेड पॉलिसी द 90 एंड बियॉन्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इसका जो हो जाएगा मेरे दोस्त आपको अरविंद पनघड़िया के द्वारा हाल ही में ये पुस्तक लिखा गया है। इंडिया ट्रेड पॉलिसी द 1990 एंड बियॉन्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अरविंद पनघड़िया के द्वारा ये लिखा गया है। इसे आप लोग याद रखेंगे, इंडिया ट्रेड पॉलिसी द 1990 द बियॉन्ड पुस्तक अरविंद पनघड़िया के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लाडला भाई योजना शुरुआत किस राज्य ने किया है? देखो एक तो आपको चल रहा था मध्य प्रदेश में लाडला बहना योजना, लेकिन हाल ही के दिनों में ना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाडला भाई योजना की शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए एक बार इसका भी डिटेल देख लेते हैं।
महाराष्ट्र में लाडला भाई योजना शुरुआत किया गया है। बेरोजगार युवाओं के लिए 12वीं पास योजनाओं को 6,000, डिप्लोमा और IIT धारकों को 8,000, जबकि स्नातक को आपको 1,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा। ठीक है, ये तीनों आप लोग याद रखेंगे। लाडली बहन योजना जो कि आपको मध्य प्रदेश में चल ही रहा है, वहाँ पे आपको पता है वहाँ महिलाओं के लिए 1,500 देने की घोषणा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई मंथ 2024 के करंट अफेयर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हाल ही में चर्चा में रहा कृति पहल की शुरुआत खेल मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा। यह भी आपका बिल्कुल सही है। शेफाली वर्मा महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने भारतीय खिलाड़ी बना है। हाल ही में चांदीपुरा वायरस संक्रमण महाराष्ट्र में चर्चा में रहा। देखो चांदीपुरा वायरस जो महाराष्ट्र में चर्चा में रहा, ये भी सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक्चुअल में ये शेफाली वर्मा नहीं है, स्मृति मंधाना है। ठीक है, स्मृति मंधाना ने महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है। ठीक है, आइए एक बार इसका भी डिटेल देख लेते हैं। स्मृति मंधाना महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली भारतीय सेना की दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? ये भी देखो बीते दिनों चर्चा में रहा है। ठीक है, 97 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये सुप्रीता CT बनी है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये इसका डिटेल देख लेते हैं। यहाँ से 2 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली भारतीय सेना की दूसरी महिला अधिकारी सुप्रीता CT बनी है। अब विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल पोस्ट पर भारतीय सेना की पहली चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम को तैनात किया गया था। तो दोनों याद रखना, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई मंथ 2024 के करंट अफेयर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये भी इंपॉर्टेंट है। 98 नंबर क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का गेवरा एवं कुसमुंडा कोयला खदान विश्व के 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल किया गया था। इसको आप लोग याद रखना, छत्तीसगढ़ का गेवरा एवं कुसमुंडा कोयला। ठीक है, इसको छत्तीसगढ़ का है जो कि आपको विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में इसको शामिल किया गया है। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल की अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा हैरी मैसी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप रखा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी पंकज अडवाणी बने थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका डी हो जाएगा। गलत को चुनाव करना था। हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा बने हैं। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए और इसका भी डिटेल देख लेते हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के दौरान सूर्या एयरलाइंस का कौन सा विमान दुर्घटना से ग्रस्त हो गया था, जिसके कारण 18 लोगों की मौत हो गई थी? देखो हाल ही के दिनों में नेपाल में हवाई हादसा हुआ था जिसके कारण 18 लोगों की मृत्यु हो गया था, जिसके कारण ये चर्चा में रहा है। ठीक है, तो 99 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको 9NAME हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका भी डिटेल देख लेते हैं। नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में उड़ान भरने के दौरान सूर्या एयरलाइंस का विमान दुर्घटना हो गया था जिसमें 18 लोग की मौत हो गई थी। विमान का जो नाम था 9NAME मरम्मत कार्य के लिए 19 कर्मचारियों और तकनीशियनों को लेकर पोखरा जा रहा था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई मंथ 2024 के करंट अफेयर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हाल ही में खबरों में रहा पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। बीते दिनों चर्चा में रहा था जुलाई में पार्वती घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में जापान ने एक बैंक नोट हेलोग्राफिक तकनीक शुरुआत किया। ये भी आपका बिल्कुल सही है। लॉस एंजल्स में इंडियन फिल्म फेस्टिवल में गर्ल्स गिल्ड ऑफ गर्ल्स फिल्म को ग्रैंड जूरी अवार्ड प्रदान किया गया। ये भी आपका बिल्कुल सही है। PT उषा दूसरी बार सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य चुनी गई है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत का चुनाव करना था। 100 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपको डी हो जाएगा, क्योंकि PT उषा को नहीं चुना गया है, नीता अंबानी को चुना गया है। ठीक है, आइए एक बार इसका भी डिटेल देख लेते हैं। नीता अंबानी दूसरी बार सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है। 2016 के रियो द जेनेरो ओलंपिक खेलों में नीता अंबानी पहली बार IOC के सदस्य चुनी गई थी। वह IOC में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे।
इस प्रकार मेरे दोस्त आपका सारा क्वेश्चन मैंने करवा दिया हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 100+ था इसमें, और मैंने 5 अलग अलग न्यूज़पेपर से सारा क्वेश्चन कवर किया हूँ। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला है। और मैं बता दूं, 100 क्वेश्चन देने के बाद नीचे में आपको जो पीडीएफ जो मिलेगा मेरे दोस्त, इसमें डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ मिलेगा। यानी जो 5 पेपर से जो न्यूज़पेपर चर्चा में रहा है, मैं उसको डिस्क्रिप्टिव के तौर पर नीचे देता हूँ, ताकि और भी आप इसको सही रूप से आप इसको प्रैक्टिस कर सके। और डिस्क्रिप्टिव पढ़ोगे तो ज़्यादा भी आपको याद रहेगा। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इसे आप लोग 1-2 बार रिवीजन जरूर करें और पीडीएफ को भी जरूर पढ़ें, ठीक है। क्योंकि पीडीएफ में आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलता है 100+, और नीचे आपको बिहार स्पेशल से लेकर राज्य अंतर्राष्ट्रीय खबर सारे न्यूज़पेपर को मैं कवर कर लेता हूँ, जहाँ से आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, आप सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ को भी आप लोग जरूर पढ़ें। आपको 50 रुपया में आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। आप मेरा ये नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो आशा है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और बीते दिनों जो भी एग्जाम हुआ है उसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको सीधा वीडियो से देखने को मिला है। अभी हाल ही में जो आपका बिहार शिक्षक का एग्जाम हुआ था उसमें 25+ क्वेश्चन देखने को मिला था, जो मैं क्वेश्चन सेट किया था। मैं प्रूफ के तौर पर सारे ग्रुप में भी डाला भी था, आप लोग भी देखे भी होंगे, ठीक है। वैसे जो भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट कराता हूँ, जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको रिविजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।